बाबा जी ने जोगी जी ने गोरखनाथ को कैसे रहा जब उनके पास भी शिव शक्ति थी और शिव शंकर के अवतार थे वो, लेकिन वो अहंकार से ईगो से युक्त हो चुके थे और उनको पौनारी को प्रकट करना था अवतार लीला के हिसाब से। दोनों शिव के अवतार हैं। गोरखनाथ के पास भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, बाबा जी के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनकी दासी हैं, उनकी नौकरानी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। वो भी मछली के पेट से प्रकट हुए थे, वो भी शिव के अवतार हैं, आंशिक अवतार, नवनाथ 84 सिद्ध। और बाबा पौनाहारी जी भी कलयुग के शिव के आंशिक अवतार हैं। लेकिन बाबा जी के गुरु गुरु दत्तात्रेय नाथ जी वो ऋषि अत्रि के पुत्र हैं और वो संपूर्ण पूर्ण समर्थ गुरु हैं। इसलिए बाबा जी ने जय श्री गुरु दत्तात्रेय नाथ का नारा लगाया और गुरु गद्दियो मंत्र अलक का नारा लगाया। और गोरखनाथ जी ने जय गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का नारा लगाया। वो शिव के अवतार हैं, लेकिन गुरु दत्तात्रेय नाथ जी संत मत से ऋषि अत्रि के पुत्र हैं और बाबा बालकनाथ जी अवतार हैं। और उन्होंने गुरु भक्ति का हवाला लिया तो तामस भक्ति, राजस भक्ति, सात्विक भक्ति, निर्गुणा भक्ति, फिर बैकुंठ धाम की भक्ति, नारायण भक्ति, फिर उसके बाद भगवत भक्ति, और उससे भी बड़ी होती है गुरु भक्ति। तो बाबा जी की गुरु भक्ति में ऋषि अत्रि जी हैं, वो संत मत में हैं, और बाबा जी शिव के अवतार हैं। अवतार और प्लस गुरु परंपरा दोनों जुड़ी हैं। लेकिन मच्छिंद्रनाथ भी शिव शंकर जी के अवतार हैं, और मच्छिंद्रनाथ और नौनाथ ये रिद्धियों सिद्धियों से 18, 10 सात्विक, 8 निर्गुणा, 18 सिद्धियाँ इनके पास हैं। लेकिन बाबा जी के पास 10 और 18 ये और 5 दिव्य सिद्धियाँ भी उनके पास, और नवनिध नाम का खजाना भी उनके पास हैं। गुरु दत्तात्रेय नाथ पूर्ण गुरु और समर्थ हैं। तो उनका जब उन्होंने जयकारा लगाया, उनके दिए हुआ मंत्र अलख अलख जय श्री गुरु दत्तात्रेय नाथ अलख, तो गुरु भक्ति का हवाला बाबा जी ने लिया। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जब गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारे गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो बाबा जी की गुरु भक्ति समर्थ भक्ति थी, पूर्ण भक्ति थी। गुरु दत्तात्रेय नाथ जी पूर्ण गुरु के रूप में अवतरित थे, इसलिए बाबा जी की जीत हुई। और शिव शक्ति या शिव के आंशिक अवतार हैं गुरु दत्तात्रेय नाथ भी, उनके अंदर अहंकार ईगो आ चुका था। उनकी अवतार लीला में उनको ऐसा ही शो करना था। ऐसी ही लीला में बाबा जी को उनको वहाँ पे प्रकट करने का जो अवतार लीला में काम मिला था, वही रोल वही काम उन्होंने किया। जब हम अहंकार से, जैसे होलिका ने अहंकार किया था कि मैं आग में जलती नहीं हूँ, तो ब्रह्मा जी का वरदान उसके लिए फलीभूत नहीं हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। कि भक्त में भगवान और भक्ति ये दोनों समाये होते हैं, भगवान भक्त वत्सल्य होता है। ऐसे ही गोरखनाथ जी जो अहंकार से जब कोई युक्त हो जाता है, तो उसकी शक्तियाँ, उसकी कृपाएँ, उसके रहमतें गुरु की अवतार की उसके लिए काम नहीं करती, वरदान काम नहीं करते, क्योंकि उस शक्ति का वरदानों का वो गलत इस्तेमाल करता है। तो बाबा जी उनके अहंकार का नाश करके हमें दिखाना चाहते थे। किसी की भी ईगो लेके, कोई भी ईगो लेके कि मैं दौलतमंद हूँ, शौहरतमंद हूँ, मेरा रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे बच्चे वहाँ जज लगे हैं, कर्नल हैं, ये है वो है, ना किसी और के आश्रित, ना खुद के मैं बड़ा रूपवान हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ। हर तरह का अहंकार ईगो छोड़ के गुरुओं पीरों संतों के फकीर उनके दर के भिखारी और मंगते और कुकर बन के ही उनसे मांगना चाहिए। एक के बाद एक जब उनकी हार हुई तो अहंकार उनका तोड़ा गया। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा कि ये बार बार अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके अहंकार के खिलाफ थे, ना कि गोरखनाथ जी के खिलाफ थे। जैसे उनका अहंकार नष्ट हुआ तो तब उन्होंने आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त किया, जिससे हमें शिक्षा दीक्षा की कि कभी भी अहंकार लेके, कोई भी ईगो लेके बाबा जी के पास ना जाएं, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के अवतार के पास ना जाएं, नहीं तो तुम्हारा जितना पुण्य दान सेवा सिमरन भक्ति तुमने की भी है वो भी काम नहीं करेगी। तो एक के बाद एक बाबा जी ने उनको हार दी और ये शिक्षा हमें प्रदान की कि कभी भी कोई ईगो ना करो। ईगो में, अहंकार में कोई भी रहमत, कोई भी कृपा
कोई भी वरदान तुम्हारे लिए काम नहीं करता और तुम अपनी सेवा सिमरन भक्ति पुण्य दान ये सब कुछ भी नष्ट कर लेते हो, क्योंकि कर्म जड़ है, फल देता है शिव पिता परमात्मा। और ये ज्योत के कारण शिव के आंशिक शक्ति जो आत्मा है हमारे अंदर, उसके कस के शरीर हमारा जिंदा है। इसलिए कोई भी ईगो लेके गुरुओं संतों अवतारों के पास नहीं जाना चाहिए। तो बाबा जी ने गुरु भक्ति, सिद्ध भक्ति और संपूर्ण समर्थ गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके कारण भी उनकी जीत हुई। और बाबा जी ने उनके उनमें अहंकार से वो युक्त हो सकते, जिसके कारण गोरखनाथ की शक्तियाँ बाबा बालकनाथ जी के आगे चल नहीं पाई। उन्होंने उनको बच्चा समझ के, बालक समझ के उनका विरोध किया, उनके साथ जबरन किया। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिससे बाबा बालकनाथ जी की जीत हुई। और ये एक अवतार लीला थी जहाँ पे गोरखनाथ जी को यही रोल दिया गया था। और बाद में जब वो अहंकार उनका टूट गया तो बाबा जी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे शरीर पे फोड़ा आया तो हम फोड़ा काटते हैं, गला नहीं काटते हैं। इस डॉक्टर पत्थरियाँ निकालते हैं, ना कि बंदे को मार देते हैं। तो इसी तरह से बाबा जी ने उनके अहंकार को नष्ट किया। और बार बार फिर अहंकार का जब वो प्रदर्शन करते ही जा रहे थे, आने के बाद करते ही जा रहे, तो उनके अवतार लीला का टाइम भी हो चुका था पूरा करने का। तो गुरुना झाड़ी पे उसने हर तरह से गोरखनाथ जी ने उनको हराना चाहा, अपना शिष्य करना पाया, पर इन सब कारणों से उनकी कोई भी शक्ति काम नहीं आई। और बाबा जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने इस लीला से दोनों ने हमें ये ज्ञान दिया, कभी भी कोई ईगो ना करें, किसी को भी ये ना समझें कि ये छोटा है, इसमें जोत, इसमें ज्ञान और ये सब नहीं हो सकता। भगवान किसी को भी ज्ञान भक्ति शक्ति दे सकता है, प्रदान कर सकता है। उसके अंदर की महानता, उसके अंदर के ज्ञान का नाम गुरु है। पर्सनालिटी, किसी वेशभूषा, जटाएं, तिलक, इन सब का नाम गुरु नहीं है। गुरु एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी को कहते हैं। तो इस तरह से बालकनाथ जी की गोरखनाथ पे जीत हुई। और जब भी कोई अहंकार से युक्त होगा बाबा जी से कुछ प्राप्त नहीं करेगा। जो निम्रता निमानगी और मंगता मन के उनके घर में जाएगा उसकी जय जयकार होगी। बोल सांचे दरबार की जय।